श्रद्धेय मंच को प्रणाम करता हूँ। आज हम श्वेत वराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर के पुरंदर इंद्र के कार्यकाल में कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात मां गोदावरी के तट पर महाराष्ट्र के देवगिरी प्रांत में विश्व हिंदू परिषद के नांदेड़ जिला के बिलोली में बजरंग दल का जो शौर्य संचलन निकला उसके निमित्त यहां पर एकत्रित हुए हैं। बजरंग दल और बजरंग दल का कार्यकर्ता सेवा, सुरक्षा और संस्कार के ध्येय को लेकर जीता है, उस ध्येय को लेकर के चलता है, असामाजिक तत्वों से लड़ने का कार्य करता है, गो गंगा गायत्री गीता मठ मंदिर साधु संतों की रक्षा करता है। एक आवाज उठी कल कि योगी जी मठ को चले जाएंगे और मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब तुम्हारा क्या होगा। हमने कहा तुम्हारे पिताश्री ये ध्वज लेकर के यहां विचरण कर रहे हैं, ये लोग किस लिए हैं। मोदी और योगी में इतनी क्षमता है कि उनके देवी देवता वो जिनको मानते हैं उनकी शक्ति को छीन कर दिया। मित्रों, परिवर्तन की जो बयार दिखाई दे रही है, ये परिवर्तन की बयार कोई एक दिन की नहीं है, ये सैकड़ों वर्ष का संघर्ष है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के मां का जो मार्ग प्रशस्त हुआ है, उसकी बयार सारे देश में ही नहीं दुनिया में दिखाई दे रही है। आज हम देखते हैं कि पूरा भारतवर्ष राममय हो चुका है। पूरे देश में एक वातावरण बदला, और वातावरण ऐसे नहीं बदला। 492 बरस तक हिंदू समाज ने संघर्ष किया और दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध हमने लड़ा, और दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध हम सिर्फ इसलिए लड़ पाए क्योंकि हमने वो युद्ध साधु संतों के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लड़ा। हमने युद्ध लड़ा, 492 बरस तक युद्ध लड़ा, 4 लाख से अधिक लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तब जाकर के जन्मभूमि पर मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ऐसे ही कोई हमें खैरात में यह विजय प्राप्त नहीं हुई है। और बजरंग दल का कार्यकर्ता जब भगवा ध्वज लेकर के निकलता है, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता जब गले में भगवा गमछा डाल करके निकलता है, ये संघ परिवार के लोग जब अपना गणवेश पहनकर निकलते हैं, तो कुछ लोगों की आवाजें आती है कि अरे ये तो फालतू लोग हैं, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, ये तो आवारा लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि यदि ये विश्व हिंदू परिषद के लोग नहीं होते, यदि ये बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं होते, यदि ये संघ परिवार के लोग नहीं होते, तो आज ये मंच पर जो लोग बैठे हैं, इनकी जगह औरंगजेब की किसी पीढ़ी का कोई व्यक्ति बैठा होता। और मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं, मेरी जगह ऑल इंडिया चैंपियनशिप के मेडल गले में लटकाने वाली वो सानिया मिर्जा यहां पर मुजरा कर रही होती, और आप लोगों की जगह हाफिज सईद जैसे आतंकवादी बैठे होते और कहते कि नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। आज का यह शौर्य संचलन ये इस निमित्त है कि हम हमारे पुरखों के बलिदान को न भूले। हमें याद होना चाहिए वो जो आवाजें उठी, उन्हें बताना होगा कि वीर शिवा और महाराणा प्रताप की संतानें हैं। उन्हें यह बताना होगा कि निजाम शाही को धूल में मिला देने वाले पेशवा बाजीराव की ये संतानें हैं। और जिस तरह से जातिवाद का जहर घोला जा रहा है, लेकिन
राम का मंदिर बनाने वाले लोग, राम के लिए लड़ने वाले लोग ये भली भांति जानते हैं कि सबरी के बिना राम की कल्पना नहीं हो सकती है। ये लोग भली भांति जानते हैं कि केवट के बिना राम की कल्पना नहीं हो सकती है। ये लोग अच्छे से जानते हैं कि निषाद के बिना राम की कल्पना नहीं हो सकती है। और ये लोग भली भांति जानते हैं कि वाल्मीकि के बिना राम की कल्पना नहीं हो सकती है। हम सबको जो जातिवाद का जहर हिंदू समाज में घोलने का षड्यंत्र करते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध एक निष्ठ भाव से खड़े होना होगा। और इसके लिए बजरंग दल के जो साप्ताहिक मिलन के कार्यक्रम हैं, उनकी संख्या को बढ़ाना होगा। साप्ताहिक मिलन के कार्यक्रम में हर जाति वर्ग का व्यक्ति आएगा, वो हमारे साथ बैठेगा, उन्हें गले लगाना है। और मैं तो यहाँ पर देवगिरी प्रांत में हमारे एक भाई जिन्होंने घर वापसी की है, हमारे एक भाई, मैं चाहता हूं कि तालियों का एक जय अभिनंदन करें उनका, जिन्होंने घर वापसी की है। हम सबको गले लगाने वाले लोग हैं, हमने सबको गले लगाया है, हमने शक-खून और कुषाणों को गले लगाया है। ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती दाहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते, ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते, ये धरती नहीं है किसी बाबर, हुमायूं, अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की। ये धरती तो है वीर शिवा, ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा प्रताप की। डर लग रहा है कुछ लोगों को, और जिन लोगों को डर लगता है वो कौन? उन्हें पद्मश्री मिले हुए हैं, उन्हें पद्म विभूषण मिले हुए हैं, ऐसे लोगों को डर लगता है। लेकिन नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का गुणगान करने वाला कोई व्यक्ति यदि सत्ता के सिंहासन पर बैठता है, तो हमने देखा कि उड़ीसा का रहने वाला एक हल्दरनाग एक लंगोटी लपेटता है, उसे पद्मश्री मिलता है। हमने देखा झाबुआ जिले की एक जनजाति महिला जो मांडना मांडती है, उसे पद्मश्री मिलता है। हमने देखा कि 100 वर्ष से अधिक उम्र के एक भगवा वेशधारी व्यक्ति को पद्मश्री मिलता है। और वो इसलिए मिलता है क्योंकि बरसों से, पीढ़ियों से केशव और माधव ने जो एक परंपरा को स्थापित किया, राष्ट्र सर्वप्रथम, उसके निमित्त हजारों लाखों लोगों ने कार्य किए। और जिन लोगों को डर लगता है, ये तो बजरंग दल के लोग हैं, उन लोगों की एक उपाय बताना चाहते हैं। जिन लोगों को भारत में डर लग रहा है कि यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, यदि हाजी, बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूं मैं, हमने सबको गले लगाया है, हम किसी के विरुद्ध नहीं है, जो राम का है वो हमारा है। यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, अगर चिश्ती की दरगाह पर शीश झुकाने के बाद भी डर लगता है, अगर आधी रात को अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी डर लगता है, अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डर लगता है, उन भिखारियों को इतनी शोहरत दिला दी फिर भी डर लगता है, अरे कुत्तों की तरह भौंकने की आजादी फिर भी डर लगता है, तो मानवता के हक में एक इतिहास गढ़ना चाहिए। और ऐसे लोगों को अब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। बजरंगबली की जयकारा वीर बजरंगी। अपने जरा हाथ मुष्टिकाएं भींच करके आसमान में लहरा करके जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जय श्री राम, जय
श्री राम। सेवा सुरक्षा संस्कार है बजरंग दल, सेवा सुरक्षा संस्कार है बजरंग दल। अरि वक्ष पर महादेव का प्रहार है बजरंग दल, लंका दहन करते हनुमान के हुंकार है बजरंग दल, गोवधिकों को माथे पर कड़ा प्रहार है बजरंग दल। तेरा वैभव अमर रहे इस स्वप्न को आश्वस्त करता है बजरंग दल, और सदियों के कलंक बाबरी ढांचे को भी ध्वस्त करता है बजरंग दल। ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफर ऑफ पावर, शक्ति का रूपांतरण, ये जो आपके अंदर उत्साह है, ये आपके अंदर जो एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके अंदर जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को सिंचित करके रखना और राष्ट्र के निर्माण में इस ऊर्जा को लगा देना। जो भी टैलेंट है आपका उसमें इस ऊर्जा को लगा देना। हिंदू समाज आज यहाँ एकत्रित दिखाई दे रहा है, आज यहाँ संगठित दिखाई दे रहा है, लेकिन वोटों के भिखारी जब हमारे द्वार पर आते हैं तो 10 लोग इधर चले जाते हैं, 10 लोग उधर चले जाते हैं, और पता चलता है कि कोई अलग ही चांद सितारे वाले ध्वज वाला व्यक्ति आकर के यहाँ राज करने लगता है। लेकिन ये भगवा ध्वज, ये भगवा ध्वज त्याग का पर्याय है, स्वाभिमान का पर्याय है। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन जिस व्यक्ति ने पढ़ लिया, जिस व्यक्ति ने सुन लिया, जिस व्यक्ति ने समझ लिया, उसके जीवन में राम जैसा आचरण आ जाएगा। और बजरंग दल का कार्यकर्ता बजरंग बली की तरह होना चाहिए, दुर्व्यसनों से दूर होना चाहिए। ये शराब, ये अफीम, ये जो नशा है, वो हमारे समाज को, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का एक षड्यंत्र है। और मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है आपसे कि यदि राम राज्य की परिकल्पना को साकार करना है, अभी तो जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण अवध में हुआ, काशी में कॉरिडोर बना, ज्ञान व्यापी का अभी जीर्णोद्धार बाकी है। मथुरा में भी बंसी बजेगी, सुदर्शन उठाना है। बहुत सारी जगह है ऐसी, बहुत सारे नामों का परिवर्तन भी हमें करना है, लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा। आइए, ये तो गोदावरी के तट पर रहने वाले लोग, वो मां गोदावरी जिसकी उत्पत्ति गौ माता के कारण हुई, वो गोदावरी गौतम ऋषि ने भगवान महादेव की साधना की, भगवान महादेव प्रकट हुए त्र्यंबकेश्वर के रूप में स्थापित होने से पहले मां गोदावरी को इस धरा का उद्धार करने के लिए छोड़ दिया। इस धरा पर गौ माता का तिरस्कार हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। वो मां, देवताओं ने जिसे मां कहा, संत जन बैठे, गुरुदेव कुछ लोग खड़े हो गए कि गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। मैंने कहा पशु तुम्हारे कुत्ते को करना चाहिए। सनातन धर्म में तो गौ को माता कहा गया है, वो हमारी मां है, वो राम और कृष्ण की मां है, वो हमारी मां है। और जिसे वेदों के द्वारा जो वंदित है, पुराणों में जिसकी पूजा की गई है, ग्रंथों ने जिसकी महिमा गाई है, वो गौमाता। उस गौमाता की रक्षा के लिए वो सुदर्शन चक्रधारी नंगे पैर घूमता है, जंगलों में भटकता है। उस गौमाता की रक्षा के लिए गोगा देव से लेकर के वीर तेजाजी कितने उदाहरण दे। छत्रपति वीर शिवाजी का जीवन, जब वे बालक थे तो गौमाता की रक्षा से प्रारंभ हुआ। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता,
मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भौरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता, विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूँ, अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं वांछा कल्पद्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूँ, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। ये क्या है हू हा हू हा? ऐसा लगता है कोई विदेशियों की सेना आ गई है। यहां तो जय श्री राम, हर हर महादेव ऐसे जय घोष निकलने चाहिए। रोपेश्वर बाजीराव, वो संजय लीला भंसाली ने एक फिल्म बनाई, उसमें दिखाया कि 40 युद्ध लड़ने वाला वो योद्धा एक नचनिया के चक्कर में पागल हो गया और नर्मदा के तट पर रावेर खेड़ी में खरगोन जिले में उसकी मृत्यु हो गई विक्षिप्त अवस्था में। ये फिल्म वाले सही दिखाते नहीं है किसी के इतिहास को। एक ऐसा जय योद्धा इस पूरी धरा का, अनाहत नाद वो शौर्य की महापरंपरा का, वो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता ही गया, वो मुगलों की छाती पर चढ़ता ही गया। मथुरा बनारस सोमनाथ की हल पीड़ा, अश्वारोही बाजीराव करता रहा युद्ध तीड़ा। मालवा में मुगलों से मुक्ति के नायक हुए, बुंदेलखंड में जा छत्रसाल के सहायक हुए, दक्कन में जाकर निजाम के दंभ को चूर कर दिया, दिल्ली के बादशाह को बेगम के बुर्के में घुसने पर मजबूर कर दिया। हिंदू योद्धा 40 लड़ाई एक भी हारा नहीं, मस्तानी को तो घर में रखा पर इस्लाम को कभी स्वीकारा नहीं। आइए मित्रों, मैं कुछ सार्थक पंक्तियां श्री राम मंदिर निर्माण विजय के शिल्पकार, जो कार सेवा करने वाले हमारे शूरवीर योद्धा। इस युवा पीढ़ी को बड़ी पीड़ा रहती है कि हमें कार सेवा करने का अवसर नहीं मिला। हमने कहा कि वो अवसर आपको मिलने वाला है। अयोध्या में नहीं मिला, मथुरा में मिलेगा। राम जन्मभूमि आंदोलन, मैं सरयू के तट को साक्षी मान करके मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, वो आपको पहुंचाता हूं। इसलिए पहुंचाता हूं कि हमारे शौर्य संचलन का एक ध्येय यह भी है कि हमारे वो शूरवीर योद्धा, उन्हें आगे आने वाली पीढ़ियां याद रखे कि मैंने क्षवाकु कुक्षी विकुक्षी बाण जैसे शासक देखे। क्या है, क्या ये जन्मभूमि पर मंदिर? ये मंदिर निर्माण राष्ट्र का निर्माण है, राष्ट्र का नवनिर्माण है। कि मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा, कालिदास के रघुवंशम में वर्णों का विन्यास देखा, तुलसी के मानस सरीखा भला कौन सा उपन्यास देखा, राज तिलक की घड़ी में युवराजों का वनवास देखा, सारंग की टंकार मैंने दशानन का चंद्रहास देखा, लक्ष्मण की क्षुधा का मुझे कुछ पता नहीं, मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा, मैं सरयू का तट, मैंने क्षवाकु कुक्षी ले जाना। ये पंक्तियां सुना देना अपने घर में बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को। मैंने इक्ष्वाकु कुक्षी विकुक्षी बाण जैसे शासक देखे, अनरण्य प्रथु धुंधुमान जैसे प्रशासक देखे, यूनाश्व को विवस्वान के कीर्ति पृष्ठ पढ़ते देखा, मानधाता को अश्वमेध यज्ञों के प्रतिमान करते देखा, सुसंधि ध्रुव संधि भरत असीत का इस धरा पर आना, सगर के 60,000 पुत्रों का भस्मीभूत हो जाना, असमंज अंशुमान दिलीप के कठिन यत्नों से गंगा धरा पर आई, भागीरथ के प्रयत्नों से कुकुत्स के पौत्र रघु का कुबेर पर चढ़ जाना, अनायास ही फिर सूर्य वंश का रघुवंश कहलाना, संकर्ण प्रवर्ध अम्बरीश की धर्म निष्ठा देखी, नहुस ययाति नाभाग की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा देखी, आज के घर में दशरथ से धर्मात्मा आएंगे। सरयू इठला कर बोली,
अगली पीढ़ी में परमात्मा आएंगे। सरयू उठलाकर बोली, अगली पीढ़ी में परमात्मा आएंगे। और हम क्या सीख सकते हैं राम के जीवन से? जिसके लिए वनवास मांगा उसे कहना ही नहीं पड़ा और वनवास को चला गया। जिसकी खातिर मांगा वो अयोध्या ही नहीं गया। और एक भाई जो पद चिन्हों पर चल गया, मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा और ये जो शौर्य संचलन निकाला, सारे युगों का शौर्य एक पंक्ति में आपको सौंपना चाहता हूं। मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा, भाई के विरह में व्यथित व्यग्र शत्रुघ्न देखा, लौट कर अवध आया ही नहीं भरत सा मन देखा, तुम्हारे इकंदर सिकंदर सब दो कौड़ी के, मैंने राम की चरण पादुका का शासन देखा। तो आइए मित्रों, जो पूरे भारत भर के शौर्य संचलन देखे, सभी जगह बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन ये जो बिलोली का जो शौर्य संचलन है, मैं आपके अनुशासन को और आपकी इस विराटता को इस छोटी जगह पर जो बड़े लोग बैठे हैं और बड़ा जो भव्य आयोजन आपने सनातन धर्म का किया है, विश्व हिंदू परिषद नांदेड़ जिले के कार्यकर्ता और यहाँ के तालुका के भी जितने लोग हैं, उन सभी को कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। और मित्रों, एक बार दोनों हाथ जरा ऊपर उठा करके इसे तालियों में बदल करके वंदे मातरम जय श्री राम, 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 जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, भारत माता की।